नमस्कार, स्वागत है आपका वेकअप इंडिया की सुबह के खास खबरों में। मैं हूं रक्षिता मिश्रा। पर उससे पहले आज की हेडलाइंस। मनोरंजन जगत से लेकर सियासत तक सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नथ यानी केके के निधन पर शोक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गायक के निधन पर दुख जताया है। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है कि एलपीजी सिलेंडर के रेट कम हुए हैं। आज इंडिया का सिलेंडर 135 रुपये सस्ता हुआ है। वहीं राजनीति में ताजा अपडेट है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को चंदे के मामले में काफी नुकसान हुआ है। इसका बड़ा कारण कोरोना वायरस महामारी को भी माना जा रहा है। जानते हैं आज देश और दुनिया की बड़ी खबरें। कश्मीर घाटी में इस साल जनवरी से अब तक पुलिस अधिकारियों, शिक्षकों और सरपंचों समेत कम से कम 16 टारगेट किलिंग हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया है कि अल्पसंख्यकों, नागरिकों और सरकार के लोगों को निशाना बनाने वाले केवल डर फैलाना चाहते हैं, क्योंकि स्थानीय निवासियों ने उनके फरमान का जवाब देना बंद कर दिया है। दिलबाग सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि घाटी के विभिन्न हिस्सों और समाज के विभिन्न वर्गों के सदस्यों पर हमला करके आतंकवादी अपनी उपस्थिति दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर हमला करके जिनके कश्मीर में निवास के अधिकार पर आतंकवादियों द्वारा सवाल उठाए जाते हैं, वे कश्मीरियों के लिए केंद्र शासित प्रदेश के बाहर हमला करने के लिए माहौल बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन को हराने का आह्वान किया और कहा कि भाजपा की नफरत और हिंसा की राजनीति की देश भर में नो एंट्री होगी। केंद्र की भाजपा नीत सरकार को मंगलवार को भ्रष्ट करार देते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी जैसे फैसलों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है और विपक्ष को चुप कराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल की आलोचना करते हुए कहा कि मैं यह स्पष्ट कर दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए नो एंट्री होगी। इस सरकार को जाना ही होगा। भाजपा के सत्ता में लौटने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि 2024 में भाजपा की नफरत और हिंसा की राजनीति को देश में कोई स्थान नहीं मिले। टीएमसी ने ट्वीट किया कि पुरुलिया की मिट्टी और बंगाल की मिट्टी ने मुझे लोगों के लिए लड़ने की ताकत दी है। मैं किसी से नहीं डरती हूं और जब लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने की बात आती है तो मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगी। भाजपा की नफरत और हिंसा की राजनीति की भारत में नो एंट्री होगी। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नथ उर्फ केके की मंगलवार रात कोलकाता में मृत्यु हो गई। वह केके के नाम से मशहूर थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि केके 53 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। केके की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उनके प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गायक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। मोदी ने ट्वीट किया कि मशहूर गायक कृष्ण कुमार कुन्नथ की असमय मृत्यु की खबर सुनकर दुखी हूं। उनके गीतों में व्यापक भाव प्रदर्शित होते हैं। हम उन्हें सदैव उनके गीतों के माध्यम से याद करेंगे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। कोरोना वायरस महामारी की मार बड़े सियासी दलों पर भी पड़ती नजर आ रही है। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिलने वाले चंदे में 45% तक की गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के लिहाज से साल 2020-21 में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा नुकसान हुआ है। हाल ही में खबर आई थी कि पार्टी पैसा जुटाने के लिए घर घर जाकर दान मांगने की तैयारी कर रही है। चुनाव आयोग को दिए आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में भाजपा को मिली राशि में इससे पहले वर्ष की तुलना में 39% की गिरावट हुई है। इस दौरान पार्टी को 477.54 करोड़ रुपए मिले, जबकि साल 2019-20 में यह आंकड़ा 785 करोड़ रुपए और साल 2018-19 में 742 करोड़ रुपए था। 1 जून बुधवार सुबह 19 किलो कॉमर्शियल लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर के दाम में 135 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी की गई है। दिल्ली में अब प्रत्येक सिलेंडर की कीमत 2,219 रुपये, कोलकाता में 2,322 रुपये, मुंबई में 2,171.50 रुपये और चेन्नई में 2,373 रुपये होगी। ये थी आज सुबह की खास खबरें। इनमें से आपकी पसंदीदा खबर कौन सी है, हमें कमेंट करके बताइए। और देश और दुनिया की जरूरी खबरें देखने और सुनने के लिए वेकअप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।
वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलते हैं नई खबर के साथ।